गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार और अपने आप शुरू कर रहे हैं। बुलेट अपने चालू कर रखा था, शुरू कर रखा था अपने। और हमें क्या पढ़ना आज? रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रक्त समूह के बारे में आज हमें पढ़ना है। ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम किसने किया? डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर किया था कॉल लैंडस्टीनर व वीनर ने। कब किया था? 1901 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1901 में क्या किया था इन्होंने? डिस्कवर किया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉरल लैंडस्टीनर व वीनर ने। विनर कई बार नहीं बताया हुआ, कुछ किताब विनर नहीं बताया, ओनली फॉर लैंडस्टीनर बताया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉरल लैंडस्टीनर भी सही है। इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, खोज के लिए क्या दिया गया? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए बी ओ। ठीक है, ए बी इन तीनों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने खोज की थी। किसने खोज की थी? लैंडस्टीनर ने खोज की थी। लेकिन जो ओ ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके बताना है उसकी खोज किसने की थी। यह आपको बताना है कमेंट करके। 3 मैंने बताया, तीनों खोज की थी लैंडस्टीनर ने खोज की थी। अब विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? बी ग्रुप पाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा 35% कौन सा ग्रुप पाया जाता है? बी पाया जाता है। ए कितना पाया जाता है? 25% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 25% पाया जाता है। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब बच्चे सवाल करते हैं ओ ग्रुप में कितने होते हैं? तो देखिए, जो बाकी बच गया, जैसे ए पी है वो है 10% और जो ओ है वो कितना है? 30%। तो सबसे ज्यादा कौन सा? बी 35%, ओ 30%, ए बी 10% और बी कितना है? ए कितना है? 25% है। ठीक है, तो ये हो गया विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा ग्रुप है? बी 35%। ठीक है, सबसे कौन पाया जाता है? ए बी पाया जाता है 10%। ठीक है, ये मैं आपको भी बता देता हूं। और किसने खोज की थी? डी कोस्टेलो व स्टोरली नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। ठीक है, तो मैंने अब तक कितनी बातें बताई? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉरल लैंडस्टीनर व वीनर ने खोज की 1901 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया लैंडस्टीनर को। टोटल 4 समूह होते हैं, ए बी ओ। ए बी इन तीनों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। और इसमें खोज किसने की थी? डी कोस्टेलो व स्टोरली नामक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे ज्यादा सर्वाधिक समूह है जो विश्व में पाए जाते हैं कौन सा? बी 35%, ओ 30%, ए 25%, ए बी कितना होता है? 10% होता है। अब देखिए, जो ए बी ये ग्रुप बना है, ये किस आधार पर बना है? एंटीजन के आधार पर बना है। किस आधार पर बना है? एंटीजन के आधार पर बना है। अपन समझते हैं कैसे बना है। मानव रक्त में क्या होता है? एंटीजन का निर्माण होता है। किसमें होता है? मानव रक्त में, ह्यूमन ब्लड है, उसके अंदर क्या होता है? एंटीजन का निर्माण होता है। रक्त में किसका निर्माण होता है? एंटीजन का, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजन का। और इसके विपरीत, इस एंटीजन के विपरीत, प्रतिजन के विपरीत क्या होता है? जो प्लाज्मा है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। ठीक है, इसके विपरीत क्या प्रोटीन होती है? एंटीजन के विपरीत प्रोटीन, एंटीबॉडी का निर्माण होता है प्रतिरक्षी का।
तो इस सिद्धांत पर 4 रक्त समूह बनाएंगे। ये ए रक्त समूह है, इसके अंदर एंटी ए पाया जाएगा। एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ए, एंटीबॉडी स्मॉल ए, ठीक है। और बी ग्रुप है, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाएगा। और ए बी है, उसके अंदर एंटीजन तो ए बी पाया जाएगा और प्रतिरक्षी नहीं पाई जाएगी। ओ जो रक्त समूह है उसमें एंटीजन नहीं पाई जाएगी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? ए बी। ये क्या 4 रक्त समूह है, क्या 4 रक्त समूह है हमारे। ये क्या है? प्रतिजन है, ये क्या है? प्रतिरक्षी है। यहां क्या आएगा? रक्त समूह आएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैंने अभी आपको बताया था बी एंटीजन जो बनेगा उसके विपरीत बनेगा। तो एंटीजन ए है तो इसके विपरीत कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी? बी। और एंटीजन बी है तो इसके विपरीत कौन सा बनेगा? स्मॉल ए। और इसके विपरीत तो बनेगा नहीं, और इसके विपरीत स्मॉल ए बी बन गया। तो ये क्या है? 4 रक्त समूह की खोज की गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, हमें ये देखना है। तो देखते हैं अपने समान एंटीजन और समान प्रतिरक्षी है ना। समान एंटीजन और समान प्रतिरक्षी क्या था? एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनका क्या हो जाता है? समूहन हो जाता है। क्या हो जाता है? समूहन, जिससे क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये देखिए एग्लूटिनेशन कहते हैं, एग्लूटिनेशन। इसे कहते हैं हिंदी में समूहन। किसे कहते हैं? जब रक्त में समान प्रतिजन व प्रतिरक्षी आ जाए। जैसे ए के साथ स्मॉल ए आ गया, बी के साथ स्मॉल बी आ गया, तो ये क्या है? रक्त का समूहन हो जाता है। उसके अंदर एंटीजन होता है, एंटीबॉडी दोनों क्या होता है? समूहन हो जाता है, चिप हो जाते हैं, चिप जाते हैं, समूहन हो जाता है वहां पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं, समूहन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रक्त किससे ले सकता है, कौन दे सकता है। ए बी, ए बी ओ किससे ले सकता है और किसे दे सकता है? किसे दे सकता है? ठीक है, तो देखिए ए किससे ले सकता है? ए एक तो अपने समान जो रक्त समूह का समान है वो ले सकता है, और दूसरा कौन? जो ओ ग्रुप वाला है उससे ले सकता है। किससे लेता है? ए और ओ से ले सकता है। ए और ओ से ले सकता है। बी बी और ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ क्या सार्वत्रिक दाता है और ए बी क्या सर्वग्राही है, सबको सबसे ले सकता है, वो सभी से ले सकता है। तो देखिए जो ए बी है वो सभी से ले सकता है, ए बी सभी से ले सकता है वो। ठीक है, अब ओ किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। समझा रहा आपको? ओ किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ठीक है, अब बात होती है दे सकता है, कौन दे सकता है? ये देखिए अब ए को ही दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है? ए बी किसको देगा? आप देखिए ए से ले सकता है और किससे ले सकता है? ओ से। ए को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ठीक है, जो ए बी होता है वो ए बी को ही दे सकता है, और ओ किसको दे सकता है? सभी को दे सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको ले सकता है, किससे दे सकता है, ये ध्यान रखना है।
ए बी क्या सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ले सकता है, तो ए बी ओ सभी से ले सकता है और ओ सभी को दे सकता है। ये देखो आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये बतानी है, ए बी सभी से ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ए बी क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही। और ओ सभी को दे सकता है, तो ओ क्या होगा, सर्वदाता होता है। ठीक है, ए बी दे सकता है किसको, ए बी को, ओ ले किससे सकता है, ओ से ही ले सकता है। बाकी आपको समझ आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है, इन रक्त समूह के अनुवंशिकी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, अनुवंशिकी पढ़नी है। भी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कैसे, अब कोई एक बच्चा है जो गुम हो गया, उस पर क्या होता है, दो परिवार हक अधिकार कर रहे हैं, भी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है ना, तो उसका डिसीजन लेना है। तो किस आधार पर लेते हैं हम, इन रक्त समूह की सहायता से हम डिसीजन ले सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त समूह की जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं। तो वो अपने देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले क्या करना होगा, हमें जीन समूह देखना होगा। क्या देखना होगी, जीन समूह देखने होंगे। जिसका ए ग्रुप है उसके जीन समूह कौन से बनेंगे, एक तो आई ए, एक ये बनेगा आई ए आई, दो जीन समूह बनेंगे। बी है उसके कितने बनेंगे, उसके भी दो बनेंगे, एक दोनों सेम हो, एक अलग हो ना। और ए बी का कैसे बनेगा, ए बी का एक ही बनेगा, आई ए आई बी। और ओ का कितना बनेगा, आई ओ आई ओ। तो आपको ध्यान रखना है, ए के कितने जीन समूह बनेंगे, दो। बी के युग्म विकल्प कितने बनेंगे, दो। ए बी का एक बनेगा, ओ का एक बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि जब ए ग्रुप माता का हो, बी पिता को, तो संतान कैसी होगी। या फिर ए का ए बी से क्रॉस कराएं तो संतान कैसी होगी, बी का ओ से कराएं तो संतान कैसी होगी, ये हमें चेक करना है। ये तो क्या है, रक्त समूह है, और इसके ये क्या है, जीन है, या इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या है, युग्म विकल्पी है। अब हमें क्या करना है, हमें वो देखना है कि ए माता है, बी पिता है, तो इनके क्रॉस से संतानें कैसे पैदा होंगी। तो वो हमें चेक करना, अभी चेक करते हैं अपने। अब देखिए, सबसे पहले ए लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ए रक्त वर्ग लेते हैं। पहले ए का ए से करवाएंगे, फिर ए का बी से करवाएंगे, फिर ए का ए बी से करवाएंगे, फिर ए का ओ से करवाएंगे। तो जो संतानें पैदा होंगी हमें वो ध्यान रखना है, और जो नहीं बनेगी यानी असंभव, जो नहीं बनेगी वो इस साइड में आ जाएंगी, और जो बनेगी वो इस साइड में आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस करना। आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे, उसमें हम क्या करते हैं, प्रभाविता नियम पढ़ते हैं, पृथक्करण का नियम पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऐसी जीन बने होते हैं, हम उनका क्रॉस करवाते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस संकरण कराते हैं। तो ए का अपने ए से करवाएं तो कैसे होगी, ए और ओ बनेंगे। कैसे बनेंगे, ए और ओ बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ एक मिनट। हमें कैसे समझना है, मैंने कहा ए का कौन सा बनेगा, ए तो आई ए बनेगा, आई ए बनेगा। इसका क्रॉस आई ए आई नॉट से करो। देखिए ये भी क्या है, ए हो गया, ये भी क्या है, ए है, ये ए हो गया। ठीक है, अब इनसे जीन कैसे बनेंगे, आई ए, और इससे विकल्प कौन से बनेंगे, आई ए आई नॉट। अब क्या होगा, पहले इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस और फिर इसका क्रॉस। अब देखिए कैसे बनेंगे, आई ए आई नॉट, आई ए और आई ए। यहाँ पे क्या बनेगा, आई ए आई नॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा,
यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ भी ए बनेगा, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ये तो हो गया ए का। ठीक है, अब दोनों ही अगर ए होते, ये भी दोनों ए, ये भी दोनों ए, तो चारों ए ही बनते। लेकिन यहाँ पर आई नोड होता और यहाँ भी आई नोड होता, तो क्या बनता, ओ भी बनता। कौन सा बनता, ओ भी बनता साथ के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? आपको ध्यान रखना है। तो किस कौन कौन से बन गए, ए और ए ओ बन गए। कौन से बन गए, ए और ओ। इसी तरह क्या करना है आपको, सारे सारे बना के देख रहे हैं कि कौन कौन सा दृश्य में बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। यहाँ पर कौन सा बनेंगे, ए बी ओ, ए बी बनेगा। आपको क्या करना है, ये सारे कर करके देखोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। भी दोनों लिए, दोनों समूह बनाओ तो कौन कौन से बनेंगे वो आपको पता चल जाएगा, कौन कौन से बनेंगे। अब ए और ओ का कराएंगे तो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, इसमें ए और ओ ही बनेंगे ना, दोनों बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखिए, सेम टू सेम बी का होगा। इसमें क्या आपको पता लग गया, एक बार तो ए का ए से करवाया, फिर बी से करवाया, फिर ए बी से करवाया, फिर ओ से करवाया। ए का चारों से अपने क्रॉस करवा दिया, बन गई है। अब कौन से नहीं बनेंगे, असंभव। देखिए, ए बन गया, बी नहीं बना तो बी असंभव है, ओ बन गया, ए बी नहीं बना तो ये असंभव है। इसमें चारों बन गए, इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें ओ नहीं आया और इसमें कौन सा नहीं आया, बी और ए बी नहीं आया। तो आपको इसे छांटने हैं कि कौन से बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते। आपसे सवाल पूछा जाएगा, माता पिता ए समूह के हैं, दोनों क्या है, ए के हैं, तो कौन सी संतानें नहीं पैदा होंगी, तो कौन सी पैदा नहीं होंगी, बी और ए बी पैदा नहीं होंगी। ऐसे आपसे पूछ रहे थे, माता का जो रक्त समूह है वो ए है, पिता का ए बी है, तो कौन सी संतान पैदा नहीं होगी, तो कौन सी पैदा नहीं होगी, ओ रक्त समूह वाली पैदा नहीं होगी। या फिर यूं कहें कि कोई बच्चा ओ रक्त समूह का है तो कौन से पिता हो सकते हैं, ये हो सकता है, को प्रबल हो सकता है, तो ओ समूह का बच्चा है, यानी कि बच्चे ग्रुप कौन सा, ओ है। तो देखिए इन दोनों का, देखिए ओ यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ ओ आ रहा है, तो इसका मतलब उसके जो असली फैमिली है, जो असली दंपति है, परिवार है, वो कौन सा आएगा, ए बी रक्त समूह के आएंगे। तो आपको ये चेक करना है। ठीक, अब आ रहा है, अब हमने किसके बारे में पढ़ेंगे, बी का चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे। किसके साथ, बी के साथ। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, बी का पहले ए के साथ करवाएंगे, ठीक है, और फिर बी का बी से करवाएंगे, फिर बी का ए बी से करवाएंगे, और फिर बी का किससे करवाएंगे, ओ से करवाएंगे। ये देखिए, अब मेरे को लग नहीं रहा अभी बी इंटू ए और ए इंटू बी में कोई फर्क है, कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। तो दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। बी का बी से कराए तो कौन सा बनेगा, बी और ओ बनेगा। बी का ए बी से कराए तो कौन सा बनेगा, ए बी, ए और बी। तो बी का ओ से कराए तो क्या बनेगा, बी और ओ बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ कौन से नहीं बनेंगे, बी ए बी नहीं बनेंगे, यहाँ कौन सा नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा, और यहाँ भी कौन सा नहीं बनेगा, बी और ए बी नहीं बनेगा। ठीक है, बी का ए से करेंगे तो कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, और कौन सा बनेगा, ए बी भी बनेगा, ओ भी बनेगा, और कौन सा नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा है। बी का ए से कराए तो ये तो दोनों सेम ही है, बी का बी से कराया तो ये बनेगा, बी का ओ से कराया तो ये बनेगा, ये समझ। अब देखिए एबी का ए से करवाया, अब हमें किसका देखना है, पहले ए देख लिया हमने चारों, फिर बी देख लिया चारों, अब एबी की देखना है। एबी का ए से करवाया तो ये बन गए, एबी का बी से करवाया ये बन गए। अब किससे करवाना है, एबी का ए बी से करवाना है। तो देखिए मैं ए बी का ए बी से करवाऊंगा तो कौन सी संतान बनेगी, देखिए बिल्कुल सिंपल है, आई ए आई बी, आई ए आई बी।
एक बार मैं क्रॉस इससे करवा रहा हूं तो कौन सा बनेगा, आई ए, एक बार इसका क्रॉस कराऊं तो आई ए आई बी, फिर आई बी का आई ए से, फिर आई बी का आई बी। तो देखिए ए बी और बी, यानी कि ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, लेकिन कौन सा नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा। अब लास्ट आता है ओ। ओ के अंदर देखें तो ओ का पहले ए से करवाया, पता लग गया आपको, ये देखिए ओ का बी से करवाया, यही बनेंगे। अब ओ का ए बी से कराओ तो ए बी का ओ से कराओ, लास्ट अपना करके देखते हैं ए बी का ओ से कराओ आप। तो यहाँ पर कौन सा जीन आ गया, एक बार तो आएगा आई ए आई बी आई ओ आई ओ, ए का इससे करवाया ओ से तो सीधा लिख रहा हूं मैं, ए बनेगा, इसका इससे करवाया ए बनेगा, इससे बी बनेगा, इससे बी बनेगा, यानी कि दो ही ग्रुप बनेंगे। कौन से बनेंगे, ए और बी बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, ओ और ए बी नहीं बनेगी। कौन सा नहीं बनेगा, ओ और ए बी नहीं बनेंगे। तो ये आपको साथ समझ में आ गया होगा, ये मैंने एक चार्ट द्वारा आपको समझा दिया। ये होती है अनुवांशिकी, हम पिता का माता पिता का पता लगा सकते हैं फैमिली का। अब आता है रक्तदान, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदान। उससे पहले एक छोटी सी चीज और आती है, आरएच फैक्टर। आरएच कारक क्या होता है, हम वो पढ़ लेते हैं। आरएच कारक क्या होता है, आरएच समूह आ जाता है, आरएच प्रतिजन आ जाता है। देखिए आर एच कारक भी लिखा होता है कई जगह क्या लिखा होता है, प्रतिजन भी लिखा होता है। ठीक है, आर एच कारक होता है, जो आर एच प्रतिजन होता है रक्त के कोशिकाओं के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, रक्त समूह में क्या होता है, ऊपर ही पाया जाता है। इसके ये क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। इसमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 417 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 417 अमीनो अम्ल होते हैं। यह एक प्रकार की प्रोटीन है। जिस तरीके से हम रुधिर के अंदर रक्त समूह होता है ना, ए बी एबीओ, उससे तो हम कहते हैं एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आरएच सिस्टम कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी, मकाकारिसस नामक बंदर में की गई थी। मकाकारिसस नामक बंदर में की गई थी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं। यह प्रतिजन जिन व्यक्तियों में पाया जाता है, जिनमें क्या होता है, यह प्रतिजन उपस्थित होता है, उसे तो हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव। और जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। पूरे विश्व के अंदर 85% क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और 15% क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, पूरे विश्व में कितने हैं, आरएच जो पॉजिटिव 85% है, और नेगेटिव कितने हैं, 15% है। जिनमें आरएच प्रतिजन पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, इसमें करीब 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की प्रोटीन है। इसकी खोज मकाकारिसस नामक बंदर में की गई थी। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से हम रक्त समूह की जांच करते हैं, रक्तदान करते हैं ना, तो हम चेक करते हैं ना, अभी ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, उसी तरह क्या होता है, आरएच प्रतिजन भी चेक करना चाहिए। यदि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति की शादी, यानी कि नर की शादी आरएच नेगेटिव फीमेल से हो जाए, मादा से हो जाए, तो क्या है, नर, और ये क्या है, मादा हो जाए, शादी हो जाए, तो उनके जो प्रथम प्रसव होगा, जो भ्रूण पैदा होगा, उसमें क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो प्रथम प्रसव होगा या फिर जो के भ्रूण, जो बच्चा जन्म लेगा, उसकी क्या होगी, कुछ समय बाद में, लगभग 5-6 महीने के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई बार इससे पहले ही मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव होता है उसके विपरीत क्या होता है, अंदर प्रतिरक्षी बनने लग जाती है, रक्त के अंदर हिमोलाइसिस हो जाता है। रक्त के अंदर क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, रक्त में हीमोलाइसिस हो जाता है। क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। आरबीसी क्या होता है, रक्त अपघटन होने लग जाता है, जिसकी वजह से भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरता कहते हैं।
और हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, गर्भ रक्तानुरूपता कहते हैं इस कंडीशन को। क्या होता है, नर आरएच पॉजिटिव है, मां का आरएच पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों की शादी हुई तो प्रथम जो बच्चा होगा, प्रथम भ्रूण होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? लेकिन रक्त में क्या होता है, हिमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी क्या होता है, रक्त घटना हो जाता है, इससे हम गर्भ रक्तानुरूपता कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक ये ध्यान रखने में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रक्तदान पढ़ेंगे। रक्तदान क्या होता है, रक्तदान करना रक्तदान कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। रक्त को दान करने के लिए क्या कहलाती है, रक्तदान कहलाती है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किस व्यक्ति को रक्तदान करना क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हीमोफीलिया रोगी हो तो उसके रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी हो तब आवश्यकता पड़ती है, या किसी टाइम किसी की एक्सीडेंट हो जाए और खून की कमी हो जाए तब हम खून दान करना पड़ता है। ये तो आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ती है, और इसकी शर्तें क्या है, ध्यान क्या रखना चाहिए। पहले इसको संग्रहण करो, खून को संग्रहण कर लिया, उसी व्यक्ति को देना जिसका सेम टू सेम मिलता हो। ए वाला ए को ही दे सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो जिसको दे सकता है उसी को ही देना है, विपरीत नहीं दे सकते, वरना क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वरना उसकी। तो हमें क्या बहुत सोच समझ करना होता है और ध्यान रखना चाहिए, जिस व्यक्ति का हम रक्त दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं और जिसका दे रहे हैं, जिसका रक्त दे रहे हैं उसको एचआईवी रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, एड्स रोग तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, कुछ सावधानियां रखनी है, रक्तदान देते समय कुछ सावधानी रखनी है। अब रक्तदान दिवस कब बनाया जाता है, 14 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो है विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को क्या होता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्तदान दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम किसने किया रक्तदान, सर्वप्रथम किसने किया, 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक थे जीन बेप्टिस्ट। उन्होंने क्या किया, 15 वर्ष के बच्चे में भेड़ के खून का रक्तदान किया था। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम 15 जून 1667 ईस्वी को फ्रांस के चिकित्सक जेन बेप्टिस्ट उन्होंने 15 वर्ष के बच्चे में भेड़ के खून का रक्तदान किया था सबसे पहले। उसके बाद क्या क्या जो थे उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर 1 यूनिट ब्लड होता है, जो रक्त होता है उसके अंदर कितना आता है, 350 ml रक्त होता है। कितना होता है, 350 ml रक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 350 ml रक्त होता है। और कुछ बातें हैं, आरएच का भी चेक करना होता है, भी सेम होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव से होना चाहिए। आरएच में खोज उन्होंने की थी लैंडस्टीनो विनर ने, और उन्होंने किसकी खोज की थी, एबीओ सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, और जो 1 अक्टूबर है राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिवस मनाया जाता है, 16 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, लसिका क्या होता है। अब आता है लसिका। लिम्फ क्या था,
मैंने पहले बताया लिम्फ क्या होता है, रंगहीन द्रव्य होता है। WBC बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। RBC क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जो RBC और प्लाज्मा होता है ना, वो रक्त केशिकाओं को भेद कर बाहर निकल जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। जब चोट लगती है तो सफेद रंग का पदार्थ बाहर निकलता है, चमड़ी उतरती है ना, अपने घसीट जाते हैं घसीट, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ सफेद रंग का द्रव निकलता है, वो क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। जो लिम्फ वाहिनियां होती है, जो लसिका वाहिनियां होती है, उसमें क्या होता है, लसिका गांठें पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या हो जाता है, लसिका गांठें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बगल में, सिर में, गर्दन में क्या पाई जाती है, लसिका गांठें पाई जाती है, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लसिका गांठें पाई जाती है। ये किसका निर्माण करते हैं, प्लीहा, थाइमस और टॉन्सिल्स का निर्माण करती है। लसिका गांठों से प्लिया, थाइमस, टॉन्सिल्स का निर्माण होता है। लसिका गांठों से किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है। लसिका गांठें होती है वो आंत के अंदर, यानी कि आंतों में किसका निर्माण करता है, पियर्स पेचेस, पियर्स पेचेस का निर्माण भी करता है, अब क्या होता है, जहां लसिका सिस्टम होता है ना, तो वहां सिस्टर्ना काइल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय हृदय भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, लसिका के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, लसिका के अंदर WBC की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे कह देते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और RBC भी अनुपस्थित होता है। ये क्या करता है, रक्त केशिकाओं को भेद कर बाहर निकल जाता है। इसके अंदर लसिका गांठें पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है, प्लिया, थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका गांठें आंतों में पियर्स पेचेस का निर्माण भी करती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, लसिका जो सिस्टम होता है, लसिका तंत्र होता है, उसमें क्या पाया जाता है, सिस्टर्ना काइल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक हृदय भी कहते हैं। तो यह आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा पूरा रक्त और लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू संजीव तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।